हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 6। इस पाठ का नाम है बिहारी के दोहे। इसके प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। विचार और कल्पना से पहला प्रश्न है, धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मनुष्य जितना पागल धतूरे को खाने से होता है, उससे 100 गुना अधिक पागल स्वर्ण अर्थात सोने को केवल पाने से हो जाता है। अतः सोने में अधिक मादकता होती है। आगे है दूसरा प्रश्न, नीति की दोहों में कोई न कोई मूल्य छिपा होता है। जैसे पहले दोहे में व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता है से संबंधित मूल्य है। इसी प्रकार निम्नलिखित मूल्यों से संबंधित दोहों को ढूंढकर लिखिए। अर्थात नीचे कुछ मूल्य दिए गए हैं, उससे संबंधित दोहा ढूंढकर लिखना है। जैसे यहाँ पे क नंबर मूल्य है, दिखावा करने से बड़प्पन नहीं आता। इससे संबंधित दोहा हो जाएगा, बड़े न हो जाए गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। ख नंबर है मूल्य है, स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। इससे संबंधित दोहा हो जाएगा, ओछे बड़े न हो सके लगव सतर हव ज्ञान, दीर्घ हो ही न कहूँ फारे निहारे नैन। ठीक है। आगे ग नंबर है, जिस वस्तु से हमारा कार्य सिद्ध हो वही महत्वपूर्ण है। इस मूल्य से संबंधित दोहा हो जाएगा, अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सर बाय, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए। घ नंबर है मूल्य है, गुण सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका दोहा हो जाएगा, इससे संबंधित दोहा, बड़े न हूजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। आगे प्रश्न है कविता से पहला प्रश्न, नाम बड़ा होने से ही कोई बड़ा नहीं हो सकता। इस कथन की पुष्टि के लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? इसका उत्तर हो जाएगा, धतूरे को कनक अर्थात सोना कहने से वह बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि उससे गहने नहीं बनाए जा सकते, उसमें बड़ा होने का गुण नहीं है। आगे दूसरा प्रश्न है, कवि ने नदी, कूप, सर, बावली को किस स्थिति में सागर के समान माना है? इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने नदी, कूप, तालाब और बावली को सागर के समान इसलिए माना है क्योंकि उन्होंने जिसकी प्यास बुझाई उसके लिए तो यह सागर ही है। 3 नंबर प्रश्न है, छोटे बड़े नहीं हो सकते, इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा, छोटे बड़े नहीं हो सकते उदाहरणार्थ, हम लाख अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों न देखें, छोटी वस्तु हमें बड़ी नहीं दिखाई दे सकती। आगे है 4 नंबर प्रश्न, कृष्ण की मोहन मूर्ति क्यों अद्भुत है? इसका उत्तर हो जाएगा, कृष्ण की मोहन मूर्ति इसलिए अद्भुत है क्योंकि उन्होंने गरीब का बंधु बनकर उन्हें भव सागर से पार उतार दिया। 5 नंबर प्रश्न है, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क नंबर पंक्ति है, सो ताको सागर जहाँ जाके प्यास बुझाए। इस पंक्ति का भाव हो जाएगा, जिसकी जो प्यास बुझा दे उसके लिए तो वही सागर है। ख नंबर पंक्ति है, दूर भाजन जाते कहो 100 तय भाजो गंवार। इसका भाव हो जाएगा, तुम्हें जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा गया है, तुम उन्हीं दुर्गुणों को अपना रहे हो या तुमने उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। ठीक है। आगे ग नंबर है पंक्ति, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाय। इसका भाव हो जाएगा, दीन बंधु आप मेरा उद्धार कीजिए, जिससे आपके बड़े होने का बड़ाई झूठी न हो। भाषा की बात से पहला प्रश्न है, कविता में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को देखिए और
उनके खड़ी बोली के रूप पर ध्यान दीजिए। जैसे सो है, इसका खड़ी बोली हो जाएगा वह, ताकों का उसके लिए, हो सके यानी हो सके। नीचे लिखे शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं जिसके खड़ी बोली का रूप लिखना है हम लोग को। शब्द है तो, ताते, चाते, कहियो। इन शब्दों का हम लोग को खड़ी बोली का रूप लिखना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका खड़ी बोली हो जाएगा उससे, ताते यानी उतना, जाते जितना, कहियो का हो जाएगा कहा। आगे प्रश्न नंबर 2 है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार में कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक शब्द का अर्थ है धतूरा तथा दूसरे कनक शब्द का अर्थ स्वर्ण है। कविता में जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ विभिन्न हो या भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। नीचे लिखी पंक्तियों में अलंकार स्पष्ट कीजिए। अर्थात नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उसमें हम लोगों को अलंकार छांटना है कि कौन सा अलंकार है। क नंबर पंक्ति है यहाँ पे, भजन कहियो ताते भजियो भजियो न एको बार, दूरी भजन चाते कहियो सौ तय भाजियो गवार। इस शब्द का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे यमक अलंकार है क्योंकि भजन और भाज्यो शब्द 2 बार आकर भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे पहला भजन कहियो का अर्थ हो जाएगा जिसका गुणगान अर्थात भजन करने के लिए कहा, ठीक है। दूसरा में हो जाएगा ताते भजो का अर्थ हो जाएगा उससे दूर भाग गए, और भज्यो न का अर्थ हो जाएगा भजन नहीं किया, ठीक है। और इसमें दूरी भजन चाहते, इस शब्द का क्या अर्थ है कि जिन दुर्गुणों से दूर रहने अर्थात दूर भागने के लिए। यहाँ पे दूसरा है सौ तय भज्यो गवार, इसका अर्थ हो जाएगा हे मूर्ख, तूने उसी का भजन किया अर्थात उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। ख नंबर पंक्ति, इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार है क्योंकि धरा शब्द 2 बार आकर भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे पहला धरा का मतलब हो जाएगा धरती और दूसरा का हो जाएगा रखना। पहला धरा का अर्थ धरती और दूसरा का रखना, ठीक है। आगे ग नंबर है, पंक्ति है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ भी यमक अलंकार है क्योंकि घटा शब्द 2 बार आकर भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पहला घटा का मतलब बादल है तथा दूसरा घटा का मतलब घटना अर्थात कम होना है। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।